गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर आप लोगों को वेलकम बैक है हमारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो टॉपिक है क्लास 7, 8, 9 में भी एक कॉमन टॉपिक है, तो इसलिए हमने एक कॉमन वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे आप लोग के लिए कि 7 के भी बच्चे देख सकते हैं, 8, 9 के भी बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो एक्सपोनेंट्स या पावर नोटेशन का यूज क्यों करते हैं। अगर मैं कह दूं कि कोई नंबर मैं लिखता हूं जैसे कि 4, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 1 इतने बड़े नंबर है। अब इसको 4, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 1 ये नंबर है। इतने बड़े नंबर को कह दूं कि पढ़ने के लिए तो काफी प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। तो इसलिए किसी भी बड़े से बड़े नंबर को इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे बड़े से बड़े नंबर को पढ़ने के लिए, इतने बड़े नंबर को आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसी को बता देंगे कि किस तरह से पढ़ा जाएगा बड़ा से बड़ा नंबर को। या जब हम साइंटिफिक नोटेशन का जब बताएंगे कॉन्सेप्ट, तो उस समय बता देंगे कि बड़े से बड़े नंबर को क्यों जो है सो इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर 100 डिजिट का एक हम नंबर लिख दे तो क्या आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाइएगा। इसके लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स वगैरह का यूज करते हैं। और एक्सपोनेंट्स का यूज होता कहाँ है? तो आप देखिए फिजिक्स का जब आप ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग जो है सो एक्सपोनेंट्स का बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, क्योंकि वह चैप्टर ही एक्सपोनेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए एक्सपोनेंट जो है सो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे राइट इन एक्सपोनेंट्स या पावर्स, यानी कोई भी नंबर है एक्सप्रेस किया हुआ है फैक्टर के फॉर्म में या ना भी है यूजुअल फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंट्स या पावर में कैसे लिखेंगे। यहां देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, टोटल x ही है। तो x है तो x कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है, तो x टू द पावर 6, जितना टाइम्स था उतना पावर में लिख दिया। इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं बेस। एक्सपोनेंट और पावर सही बात है, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं बेस। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 3 टू द पावर 4, बेस हो गया 3, पावर हो गया 4। इसको एक्सप्रेस करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 टाइम 125 3 टाइम्स में जो से एक्सप्रेस हो गया। तो 5 जो है सो 3 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 3 हो गया। तो 5 हो गया बेस और 3 हो गया एक्सपोनेंट या पावर्स। इसको 60 माइनस में 64 है, अगर हम 2 के फॉर्म में लिखते तब तो हमको टू दी पावर 6 होता। तो टू दी पावर जैसे इवन नंबर हो जाता तब तो मेरा जो है तो यह पॉजिटिव है। जब उसको यहाँ लिख देते माइनस टू दी पावर 6, तो ये जो है सो हमारा पॉजिटिव हो जाता। इसलिए जो है सो इसको तो इसका इवेल्युएट प्लस में 64 होता, तो ये रॉन्ग हो जाता। इसलिए माइनस हम में लाने के लिए हम क्या कर दिए, पावर को हमको और नंबर में लेना पड़ेगा, तब बेस -4 होगा और 3 जो है सो पावर होगा। यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। 1 को तो कितने भी टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। 1/2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 6, तब बेस हो गया 1/2, अब पावर कितना हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग पावर नोटेशन में लिखते हैं। अगर उसी पावर नोटेशन में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको जो है सो हमको लिखना पड़े यूजुअल फॉर्म में या जनरल फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे है x टू द पावर 6, इसको 6 टाइम्स लिखेंगे, जितना पावर उतना टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स x को लिख दिया। माइनस टू द पावर 5, इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस में 32। 1/3 टू दी पावर 4, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2/3 टू दी पावर 4, इसको 4 टाइम्स लिखा, तो 4 टाइम्स जैसी माइनस है तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 3 जा 9 9 जा 24 3
3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर यहां पर पढ़ते हैं। आप तो ये सब पॉजिटिव पावर देख रहे हैं ना, ये सब पॉजिटिव पावर है। अब देखिए यहां पर निगेटिव पावर है, एक इसको पढ़ेंगे x इनवर्स 1। तो जैसी पावर का साइन जो है सो चेंज होगा तो बेस उलट जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर गया, x नीचे आया, और यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है। तो एक हम लोग लिखते नहीं, किसी भी नंबर पर 1 पावर छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ x इनवर्स 2 तो 1/x², x इनवर्स 3 तो 1/x³। यहाँ देखिए माइनस पावर था प्लस हो गया, माइनस पावर था यहाँ प्लस हो गया। x/y तो बेस जो है तो x/y है, इनवर्स 1 है तो बेस पलट कर गया तो y ऊपर गया, x नीचे आया। तो यहाँ पावर जो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन पावर 1 नहीं लिखते हम लोग, छोड़ देते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 छुपा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए x/y इनवर्स 2, तो फिर जो है तो जब ये पॉजिटिव होगा पावर निगेटिव से, पावर का साइन चेंज होगा तो बेस पलट जाएगा, y ऊपर गया, x नीचे आया। तो यहाँ देखिए निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब है देखिए बेसेज आर सेम व्हेन बेसेज आर सेम द पावर इज एडेड इन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए x/y यहाँ भी बेस है, x/y यहाँ भी बेस है, दोनों बेस सेम है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया तो यहाँ m है, यहाँ n है, तो x/y टू द पावर m प्लस n। व्हेन बेसेज आर सेम देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड इन डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x/y टू द पावर m डिवाइडेड x/y टू द पावर n। अब देखिए डिवाइड में है तो हम पावर क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। n में से नहीं, जिसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको डिवाइड करें उसमें से पावर घटेगा। ऐसा नहीं कि n माइनस m हो जाता, नहीं, हम इसको डिवाइड किए तो इसलिए इसका पावर इसमें से घटेगा। यहाँ हो गया x/y टू द पावर m माइनस n। यहाँ हो गया x/y टू द पावर m इंटू y/x टू द पावर m। अब देखिए यहाँ पर दोनों पर जो है सो कॉमन पावर है, दोनों पर m पावर है, लेकिन यहाँ बेस x/y यहाँ y/x है। तो देखिए अब इस सिचुएशन में क्या काम करें, दोनों को एक जगह मल्टीप्लाई में लेंगे, कॉमन पावर के अंदर में ले लेंगे। तो x/y इंटू y, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन पावर कर दिया। अब कॉमन पावर कर दिया तो y से y कट गया, तो x कट गया, यहाँ बच गया 1 के पावर m। तो 1 के पावर m हो गया। अब कोई भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पर जो है सो 1 होगा, माने कोई भी पॉजिटिव वेन m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो वैल्यू है जो है सो यहां पर जो है सो क्या हो जाएगा, कोई 1 रख दिए तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 रख देंगे तो अगर मान लें कि 0 भी रख देंगे, ठीक है, तब पर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही होगा। 2 रख देंगे तब पर भी 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसका आप देखिए इसका यूज कैसे यहाँ पर करेंगे, इस एक एक करके हम जो है सो एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। x इनवर्स 1 तो 1/x, यहाँ पर हो गया x इनवर्स 1 तो 1/x है। तो देखिए 2 इनवर्स 1 तो 1/2, 3 इनवर्स 4 तो 1/3 टू द पावर 4 तो 1/20 81। 3 के पावर 4 है तो 81 मल्टीप्लाई, जब 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 81 हो जाएगा। फिर है 3/4 इनवर्स 1, तो यह बेस जो है सो पलट जाएगा, जब पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए इसको, तो इसका ही बेस उलट जाएगा, तो 2 ऊपर गया 1 नीचे आया, तो 2 का 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा। नीचे 1 तो लिखेंगे ही नहीं, 1 को कितने भी टाइम्स लिखेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 से डिवाइड करें 8 में तो 8 ही होगा। यहाँ पर देखिए दोनों बेस सेम है। यहाँ पर देखिए इस कॉन्सेप्ट को लिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है, दोनों जो बेस यहाँ पर आपको दिखाई दे सेम है। तो जबकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, पावर जो है सो ऐड हो जाएगा। तो यार 4/5 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी यहाँ पर हो गया 3 प्लस 2 यानी
4/5 टू द पावर 5। अब इसको 5 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, फिर देख लीजिए दोनों बेस सेम है लेकिन दोनों क्या चीज में है, डिवाइड में। यहाँ देखिए दोनों क्या है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4/5 टू दी पावर 5 माइनस 3, यहाँ हो गया 4/5, यहाँ घट करके 2 हो गया। इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। फिर अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर, अब यहाँ पर है 8/9 इंटू 9/8, दोनों पर पावर 16 है। अब क्या आप इसको 16 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसको 16 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, दोनों पर सेम पावर, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ कर देंगे दोनों को कॉमन पावर, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन पावर ले लेते हैं। 8/9 इंटू 9/8 और टू दी पावर 16 इंटू टू दी पावर 16 कॉमन हो गया। अब यहाँ इससे कट गया, इससे यह कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 के पावर 16, तो हो गया आपका 1। कितना भी पावर होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। यानी यहाँ पर जो है सो हमारे कहने का मतलब हो गया कि पावर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ निगेटिव भी होगा उसे बहस नहीं है। ठीक है, निगेटिव भी होगा, यहाँ जो है सो एम जो है सो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे बहस नहीं है। 0 भी होगा तो पर भी 1 ही हो जाएगा, लेकिन 0 होगा तो 1 ही लिख देते। लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा जो है पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि जब कोई नंबर डिफरेंट बेस हो और पावर दोनों पर कॉमन हो लेकिन पावर ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो पावर, उसका वैल्यू जो है इस सिचुएशन में 1 ही आएगा। अगर मान ली माइनस में 4 होता है यहाँ पर, या यहाँ पर माइनस में 4 होता है, यहाँ पर निगेटिव जो है सो 16 निगेटिव होता, तो जब निगेटिव होता तो हम क्या काम करते हैं, 1 यहाँ पर होता है, क्या हो जाए 1 टू दी पावर 1 इनवर्स 16, तो क्या हो जाए 1/16 का पावर 1 के पावर 16 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बहस नहीं है, एम निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी उसका वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है। तो किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होते हैं। जैसे कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 4/5 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ हो गया -10 टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो कोई भी नंबर हो जिसका पावर जो है सो 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 के पावर 0 जब हुआ तो वो 0 एक्सेप्शन में होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। केवल 0 को छोड़ करके, 0 क्या होता है, एक्सेप्शन में होता है, तो 0 के पावर 0 तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, कांट भी डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आंख मूंद कर सीधा बोले कि आपका 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 बोलना है। जैसे यहाँ इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट टू दी पावर 0 प्लस 3/4 इनवर्स 1 प्लस यहाँ हो गया 3/2 इनवर्स 2 होल इनवर्स 1 है, इसका इवैल्यूएट करना है हमको। अब देखिए यहाँ 0 है पावर तो इसका वैल्यू 1 हो गया, आई इनवर्स तो पलट गया तो 4 ऊपर गया 3 नीचे आया, इसको पलट दीजिए तो 2/3 का स्क्वायर हो गया, होल इनवर्स 1 यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4/3 प्लस यहाँ पे जो हो गया 4/9 होल इनवर्स 1। अब इसका एलसीएम हो गया आपका 9, तो 9 प्लस 12 प्लस 4 होल इनवर्स 1। अब यहाँ देख लीजिए 16 ऐड कर दिया तो 25 हो गया, 25/9 होल इनवर्स 1 इक्वल टू 9/25। देखिए हमने इनवर्स को हटा दिया तो क्या हो गया 9/25, बेस उलट गया। तो इस तरह से हम लोग जो है सो अप्लाई करते हैं। उसके बाद और बहुत सारे जो है सो हम इसमें इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं, जैसे 8 टू दी पावर 2/3 प्लस 27 इंटू 1/3 होल इनवर्स 1 है।
या 2 ले लीजिए यहाँ। अब इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है हमको, तो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है। अब क्या काम करेंगे, 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑलरेडी पावर यहाँ 2/3 है, प्लस 27 है तो 3 टू दी पावर 3 तो 27 हो जाएगा। ऑलरेडी पावर 1/3 यहाँ था, होल इनवर्स 2 है, यहाँ हो गया 2 दी पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, होल इनवर्स क्या है, 1 है। इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 का स्क्वायर बच गया, प्लस में 3 टू दी पावर 1, इनवर्स 1 हो गया। अब देखिए 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, इनवर्स 1। यहाँ हो गया आपका 7 इनवर्स 1। तो जब यहाँ को 1 लिख सकते हैं तो 1 ऊपर गया और 7 नीचे आया, देखिए बेस उलट गया, और ये पावर 1 था माइनस में 1 तो लिखेंगे नहीं, ऐसे हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जैसे क्या काम करते हैं, यूज करते हैं एक्सपोनेंट का। उसके बाद बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट और आते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे है 3 टू दी पावर 1/2 इंटू 3 टू दी पावर 3/4। अब इसको जो है सो हमको क्या काम करना है कि इवैल्यूएट करना है, तो दोनों बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या करना है, 1/2 प्लस 3/4 ऐड कर दिया पावर को, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2 प्लस 3, यहाँ हो गया 3 टू द 5/4। ये हो गया, इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया। उसके बाद अब इसी में होता है कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, जैसे फाइंड x इफ 4 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 टू दी पावर 4। यह क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसका जो है सो आपको x का वैल्यू निकालना है। इधर देखिए बेस 4 है, इधर बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, 4 टू दी पावर 4। इसको देखिए 4 टू दी पावर 2, वहां 1x प्लस में 2x प्लस में दोनों मिलकर के 3x, माइनस में 1 और माइनस में 1 तो माइनस में 2, यहाँ 4 टू दी पावर 4। ये देख लीजिए दोनों बेस सेम है, तो बेस से बेस जब कट जाएगा तो बच गया पावर से पावर, 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको 2 को उधर कर दिए, 3x में 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/3 यानी 2। x का वैल्यू क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारे और क्वेश्चन आ सकता है, 4/5 टू दी पावर x इंटू 4/5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 4/5 टू दी पावर 3। और एक क्वेश्चन है, इसका भी हमको x निकालना है, तो x निकालना है तो दोनों बेस सेम है, तो बेस को यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x दोनों मिल, यहाँ हो गया x प्लस 1 पावर हो गया, 4/5 टू दी पावर 3 हो गया पावर। यहाँ देखिए 4/5 x यहाँ भी तो दोनों मिलकर 2x प्लस 1 हो गया, 4/5 टू दी पावर 3 हो गया। आप देख लीजिए दोनों में सेम बेस है, बेस से बेस काट दिया तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, यहाँ हो गया 2x 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग जो है सो अप्लाई करते हैं क्या, जिसका एक्सपोनेंट का हमने बोला था इससे पहले कि एक्सपोनेंट का यूज कहाँ करते हैं, तो एक्सपोनेंट का यूज हम वहां करते हैं जब कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो तो उसको इजी वे में पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा आपको। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 4 0 1 2 5 3
क्या ये नंबर को आप लोग पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख देंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले एक डिजिट होना कंपलसरी होता है। तो एक डिजिट तो इस कहीं भी डेसिमल तो है नहीं है तो देना पड़ेगा। तो हम डेसिमल नहीं है तो दे देते, कहाँ देंगे? यहाँ 4.0125374689643। यहाँ पर देखिए हम पहले ही बोल दिए हैं कि डेसिमल से पहले एक डिजिट कंपलसरी है। यह साइंटिफिक नोटेशन का रूल है यह। तो एक डिजिट पर हम दे दिए। अब इधर बच गया कितना, देखिए पहले लिख लीजिए इंटू 10। 10 के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 10 टू द पावर 13। देखिए इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब तो समझ में आया, पढ़ लीजिएगा, कोई भी आदमी इसको पढ़ लेगा। 4.102 क्योंकि डेसिमल के बाद 1 बाई 1 पढ़ते हैं डिजिट को। 4.0125374689 इंटू 10 टू द पावर 13, इस तरह पढ़ लेंगे। तो किसी भी नंबर को इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग जो है सो एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, और उसके में जो कंटेंट आता है साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। अब देखिए और कोई नंबर है 432.4325, एक नंबर, ये 2 नंबर में। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, इसमें 2 ही डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। तो क्या करें? डेसिमल को उठाकर हमको यहाँ लाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट जब शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तब मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ हो गया 4.32435 इंटू 10। अब कितने डिजिट आ गया है डेसिमल? तो 2 डिजिट, तो 10 के पावर 2। ऐसे करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 5052.34 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है। अब क्या है? नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो जब हम लिखेंगे तो डेसिमल से पहले एक डिजिट आना कंपलसरी है। तो इस डेसिमल को उठा कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। तो जब यहाँ लाएंगे तो देख लीजिए 5.05234। तो जब 3 आगे डेसिमल आया है तो 10 टू द पावर 3, और ये ऑलरेडी पहले से है, इसको लिखिए हम 10 का स्क्वायर। 5.05234 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों सेम बेस है। देखिए बेस सेम है ना, तो पावर है 10 टू द पावर 5। इस तरह से हम लोग जो है सो इसका यूज करते हैं। अब इसी में रहेगा, जैसे रहेगा 0.000045, यह नंबर है। इसको जो है सो हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे लिखाएगा? अब लिखने के लिए तो हमने बोला है कि जब पीछे उधर की ओर डिजिट जाएगा, डेसिमल जाएगा, तो क्या करिएगा? आप डिवाइड करिएगा। तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए 4.5, क्योंकि डेसिमल से पहले 1 डिजिट कंपलसरी। डिजिट का 0 को छोड़ करके, 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ करके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लेना है। तो हो गया। अब क्या काम करेंगे कि अब डिवाइड, पीछे डिवाइड में 10 लिख दिया, और 10 के कितने डिजिट पीछे गया है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6, 4.5 इंटू। अब इसको जब डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाता है। पावर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। जैसे फिर देख लीजिए 0.00001 है। अब क्या काम, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा उठ करके। तब क्या काम करेंगे? इसके पीछे तक कोई डिजिट है ही नहीं, तो 1 बाई डेसिमल यहाँ देगा। क्या करेंगे? कोई काम का ही नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे 0 नहीं है। यहाँ हो गया 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे गया है, तो 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 इनवर्स 5, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन का जो है सो हम लोग यूज करते हैं। अब इसी को कोई कहे कि यूजुअल फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ था नंबर, और उसको कहा जाता है कि यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए। तो यूजुअल फॉर्म में राइट इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे 4.0527 इंटू 10 टू द पावर 3, ये नंबर है। इसको यूजुअल फॉर्म में, डेसिमल यहाँ पे है,
अब क्या काम करेंगे 4.0527 इंटू 10 के पावर 3 है, तो ये हो गया। जब इसको 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4052, क्योंकि 3 0 है तो 3 डिजिट पीछे डेसिमल शिफ्ट होगा, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 7 हो गया। फिर है इसी में रहता 4.5 इंटू 10 इनवर्स 5, तब क्या करते हैं, तो निगेटिव है ना, ये तो पॉजिटिव था, ये निगेटिव है। जब ये निगेटिव रहेगा तो क्या काम करेंगे, इसको हम डिवाइड में लाएंगे। सबसे पहले डिवाइड में ले आया, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया डिवाइड में। अब क्या काम है 4.5 इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 टाइम्स इसको जो है सो 10 को 5 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 1 लाख हो गया। ठीक है, अब जो है सो क्या काम करेंगे हम, 5 0 है लेकिन डेसिमल जब डिवाइड करेंगे तो 5 आगे आएगा डेसिमल, लेकिन इसमें ये 1 डिजिट है, तो क्या करिएगा 0 बढ़ाइए। 0 कितने 1 2 3 4, अब 4 एक और डिजिट है इसके पास में, तो 5 हो गया। अब 5 लिख दिए, यही हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग जो है सो साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं किसी बड़े से बड़े नंबर को पढ़ने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट का यूज क्यों किया जाता है। बड़े से बड़े नंबर को इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, जहाँ यूनिवर्स लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ जब पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे न्यूमेरिकल वगैरह को सोल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।